मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 की मैथ अब आप लोगों को हम पढ़ाने चल रहे हैं, जो हम चैप्टर नंबर 12 से पढ़ा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले कई चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, उन चैप्टरों को आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग सीरियल से ही ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब है, मैथ की किताब है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल का जो है एरिया आपको पढ़ना है। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, चाहे यूपी बोर्ड हो या हिंदी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों मिक्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, समझ में आएगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे छात्रों, एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना आप लोग सुन लीजिए। सूचना ये है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में जोड़िए, तब रेगुलर आप लोगों की यूट्यूब पर वीडियो पढ़ सकेगी, नहीं तो ऐसे कभी कभार पढ़ती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। नहीं तो जो आप टाइमिंग बताए हैं, सुबह कक्षा 10 की मैथ जो है सुबह 8 बजे और कक्षा 12 की मैथ शाम 5 बजे, शाम 5 बजे या 6 बजे, और कक्षा 11 की मैथ जो है वो 8:45 बजे, और कक्षा 9 की मैथ जो है 1:45 पे 1:45 बजे। ये आपकी टाइमिंग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ जाएं। चलिए 2021 का ये हम पढ़ा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये चैप्टर आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जो भाई लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी उपयोगी है। तो पीजीटी कक्षा 10 तो है ही उपयोगी है, पीजीटी वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है। हम बेसिक मेथड से बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पीजीटी वालों भी आप लोग भी इस वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम ये पहला वीडियो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। तो आप लोग कक्षा 10 को हम टारगेट बना के चल रहे हैं, तो पीजीटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग पूरा एकदम विधिवत देखते चलिएगा। तो वृत्त के अभी जो पहला चैप्टर केवल हम इसमें बताएंगे कि आप कोई वृत्त है तो उसकी परिधि कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हम ये बुक है, इस अध्याय में हम अपनी चर्चा एक वृत्त के परिमाप यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा। आपको याद होगा कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है। जैसे एक वृत्त है, देखिए ध्यान दें, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक। इस यहाँ से मान लीजिए हम चलना शुरू कर दें, यहाँ से एक बार में जब यहाँ से फिर इसी स्थान पे आते हैं तो इस वृत्त का क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्रायः परिधि कहा जाते हैं। कहते हैं इसको क्या कहेंगे आप लोग, परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। हिंदी में कहेंगे सरकम, इंग्लिश में कहेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। तो ये आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कहा जाता है, आप पिछली कक्षाओं से यह भी जानते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई, जिसे मतलब ऐसे अचर अनुपात होता है पाई, इसे पढ़ा जाता है, क्या पाई पढ़ा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पाई से पढ़ा जाता है, पाई प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पाई पढ़ा जाता है। इसे मतलब इससे व्यक्त किया जाता है, इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिधि बराबर, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं परिधि बटा व्यास बराबर क्या हो जाएगा, पाई होगा। या फिर परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, व्यास को हम डी से प्रदर्शित, डी इंटू पाई, और आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो परिधि बराबर 2πr। ठीक है, ये देखिए, तो ये परिधि हो गया। इसको ये 2π बराबर 360 अंश भी होता है त्रिज्यखंड के रूप में। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से एक सेगमेंट हमें डालें, ये 30 अंश का मान लीजिए है, तो कह दे कि इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो इसी 2π के स्थान पे जहाँ थीटा है 2πr है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो बस
इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस तुरंत का तुरंत आप क्या कर देंगे, परिधि बराबर उस परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो होगा ये पूरा अगर कर देंगे तो 2 पाई कर देंगे, या 360 इंटू क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए, या ठीक। इसमें आप लोग कोई भी विचलित परेशान मत होइए। त्रिज्यखंड का भी हम आप लोगों को देखिए कितने अच्छे से बता दिए। और अब पाई का मान जो है, इस पाई थोड़ा एक नंबर में आ जाता है। एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 476, आर्यभट्ट एक महान, ये एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, 476 550 ईसा पूर्व में ने पाई का एक सन्निकट मान दिया, जिन्होंने कहा कि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 62,832 बटा कितना, 20,000। ये इन्होंने मान दिया, जो लगभग किसके लगभग बराबर किसके हो जाता है, लगभग बराबर होता है 3.14 और क्या 16 के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना भी रुचिपूर्ण है कि एक महान प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास, कुछ दिन के बाद एक महान प्रतिभाशाली गणितज्ञ श्रीनिवास जी आए, जिनका कार्यकाल 1887 से कहाँ तक का है, 1920 तक का है। आपको हम थियरी सहित बताते चल रहे हैं एनसीईआरटी की पूरी, कि एक सौरसमीका का प्रयोग करके गणितज्ञ पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित करने में समर्थ हो सके, जैसा कि आप कक्षा 9 के अध्याय 1 से जानते हैं। ठीक है, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी शुरुआत में हम वीडियो देख लीजिएगा पहले चैप्टर का, उसमें भी हम बताए हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनावसानी मतलब का लगातार चलता जाए, कहीं ख़त्म ना होता है, परंतु व्यवहारिक कार्यों के लिए हम प्रायः यह मान लगभग 22/7 के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। बस यह कह दिया जाए वृत्त का परिमाप क्या होता है। कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते, परिमाप पेरीमीटर पूछिए, सर्कल का पेरीमीटर क्या है, वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या है, तो ये भी क्या होगा, 2 पाई आर ही होगा। इसमें आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा पेरीमीटर और परिधि में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी थियरी हो गई। अब थियरी के प्रारंभ करने चल रहे हैं। प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 1 आप लोगों के बीच में आएगा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, 12.1 का है। चलिए भाई अब प्रश्नावली पर आ जाते हैं। यहाँ पर पीजीटी वाले जो जितने भाई बहन हैं वो लोग परेशान ना होंगे, उन लोगों के लिए भी उपयोगी है। कक्षा 10 वाले तो बिल्कुल मत परेशान हुए कि आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो आपकी प्रश्नावली ही सॉल्व हो रही है। टीजीटी और पीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं और एनटीपीसी वाले भी देख सकते हैं, मतलब इस समय की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो लोग भी देख सकते हैं। हम आप लोगों को शॉर्ट मेथड नहीं बताएंगे पूरा एकदम, क्योंकि हम कक्षा 10 को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा आप लोगों को जनरल नॉलेज अर्थात आप लोगों को हम बेसिक मेथड से बताएंगे, आप लोग एकदम समझते आइएगा। ठीक है, चलिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक, इस प्रश्नावली में लिखा है। तो अब पहला सवाल आपके बीच में, पहला सवाल आया, देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, आप लोग ये स्किप करने के बाद में पहले वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में आप लोगों के बीच में ये प्रश्न आता है, तो इसलिए हम बुक लिए हैं, तो आप लोग के सामने लिखा गया होगा, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद तब समझ लीजिए और सवाल लगाइए और शेयर भी कर दीजिए। और जो छात्र, देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः अब दिया है, क्या क्या दिया है, गिवन दैट यानी कि दिया है, क्या दिया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और क्या है 9 सेंटीमीटर। हमने माना पहले वृत्त की त्रिज्या, लेट माना पहले वृत्त की त्रिज्या
R1, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों अब कह रहा है कि इस वृत्त की, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, पहले वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो पहले वृत्त की क्या होगी 2 पाई R1 होगी, यानी कि 2 गुणे पाई, अभी इसे लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, अभी परेशान ना हो अभी क्योंकि कटेगा कुछ। पाई R1 का मान 19 है तो 38 पाई, ठीक, सेंटीमीटर। और दूसरे सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, वो भी 2 पाई R2 होगी। तो R2 का मान आप क्या निकाल रहे हैं 9 है, तो अब ये 9 है, ये 2 है, 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। बिल्कुल परेशान ना होइए। अब माना, अब क्या करें, ये जो पहले वृत्त की परिधि है प्लस दूसरे के वृत्त की परिधि, इन दोनों को परिधियों को मिलाकर एक माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसका परिधि क्या होगा, नए वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई कैपिटल R, ये तो होगा ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है फॉर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि ये 2 पाई R बराबर कितना, ये प्लस ये, मतलब पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यही कहा ना। तो पहले वृत्त की परिधि हमने कितना निकाल दिया है 38 पाई, और दूसरे वृत्त की परिधि हमने कितना निकाल दिया है बताइए 18 पाई। तो अब यहाँ देखिए 2 पाई कॉमन, 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R, यहाँ से देखिए 2 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा 38 माने 19 बचा, 19 दूना 38 और प्लस 9 दोनों 18। देखिए ये 2 पाई कैंसिल, तो R बराबर कितना आ गया 9। अब 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यही ज्ञात करना है ना, त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एकदम सीरियल से देखते चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर की बार फिर दिया है, हम पहले सवाल पढ़ देते हैं तब लगाते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, इससे पहले वाले सवाल में ये था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया था, तो उस वृत्त का आपको क्या निकालना था, परिमाप निकालना था, जो दोनों वृत्तों के परिमापों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। हमने क्या किया था, पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप बराबर क्या कर दिया था, बराबर भाई हमने क्या कर दिया था, बराबर जो नया वाला वृत्त था उसका परिमाप, है ना। और इसी प्रकार से अब यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से क्षेत्रफल में सबसे पहला कम पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई कट जाएगा, दोनों का पाई कट जाएगा, R स्क्वायर बचेगा। अगर जो PGT वाले छात्र हैं उनके लिए R स्क्वायर मतलब त्रिज्या बराबर क्या होगा, मतलब दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा PGT TGT के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई आपको कक्षा 10 वालों को बताना है, तो सीरियल से देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया है, गिवन दैट, पहले R1 हम अब डायरेक्ट लिखते हैं, दिया है R1 बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, R2 बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, कैपिटल R मान लिया।
तो अब कहा क्या गया प्रश्नानुसार, हम डायरेक्ट प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि पाई आर स्क्वायर मतलब नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए पाई यहाँ से कैंसिल, R1 स्क्वायर प्लस कितना हो गया R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। तो ये देखिए अभी हमने बताया था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये पीजीटी वाले भाई लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप लोगों के बीच में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कक्षा 10 वाले आप लोग लगाएंगे, R1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, अर्थात R स्क्वायर बराबर। अब पीजीटी वाले भाई आप लोग जान रहे हैं इसको तुरंत, ये 100 होगा तो 10 हो जाए, 8 6। अब ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा, 8 और 6 का ट्रिपल, 8 6 और एक ट्रिपलेट क्या होता है 10, ये ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को याद होगा। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा। लेकिन हमारे जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके लिए 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 100, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, सॉरी ये 36 होगा, 36। तो 6 में 4 उड़ा 10 मतलब 100 हुआ। तो r बराबर कितना है 10, प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए हमने इसको पॉजिटिव 10 मान लिया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, r बराबर क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। ये मात्रक आप जरूर लिख लीजिएगा, मात्रक जो है वो जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो क्या पता चलेगा क्या आप निकालना है। समझ में आ रहा होगा, शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। आकृति 12.3 आकृति है, देखिए 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, देखिए आकृति में गोल्ड, उसके बाद रेड है, उसके बाद क्या है ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र उत्तर आप देख लीजिएगा, हम फिर बना रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए पट्टी बनी है, ये सबसे पहला काम क्या हुआ है, ये गोल्ड की पट्टी है, यहाँ पर लिखा है GOLD गोल्ड। उसके बाद एक पट्टी ऐसे बन गई है, यहाँ पर लिखा है RED रेड। और उसके बाद आगे क्या है, ये पट्टी जो बनी है ये ब्लू है, BLUE है ना, ये ब्लू है। ठीक है, और उसके बाद जो पट्टी बनी है वो किसकी है, वाइट की, ये वाइट WHITE। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है, कुछ दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। दिया क्या है, दिया ये गया है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, ये गोल्ड है तो इसका जो है ये व्यास जो है कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये गोल्ड की त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2, यानी कि 10.5 हो जाएगी। मतलब गोल्ड की त्रिज्या, हम गोल्ड को हम प्रदर्शित कर देते हैं स्मॉल RG से प्रदर्शित करें, RG बराबर कितना हो जाएगा 10.5। कोनो दिक्कत है भाई लोग। उसके बाद आता है RB ब्लैक। आगे क्या कह रहे हैं, आगे बात ये करें कि तथा अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब ये जो पट्टी है इतना, ये 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। तो बताइए अब यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या होगी, ये दूरी ये होगी, ये तो पहले से 10.5 है, 10.5 और प्लस ये पट्टी इतना कितना चौड़ी 10.5 है, तो बराबर कितना 5 5 10 10 10 20 21.0। तो कहने का मतलब जो है RR है, RR मतलब RR माने क्या आप जान जाइए, R रेड का मान है, RR जो दिया गया है, रेड वाला जो त्रिज्या, रेड की त्रिज्या जो है 21.0 है। उसके बाद फिर ब्लू आता है, ब्लू माने RB, इसको हम कैपिटल से बना देते हैं ताकि परेशानी ना हो, कैपिटल से बना देते हैं, RR भी आ गया था।
कैपिटल से बना देते हैं। आर आगे क्या है, आर बी ब्लू वाला है। तो ब्लू, अब ये भी पट्टी, ये देखिए ब्लू वाली भी पट्टी कितनी है 10.5 है, यहाँ तक का तो 21 था, ये 10.5 में जुड़ जाएगा। तो 21 प्लस 10.5 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 10.5 और कितना 31.5। उसी प्रकार से आर कितना है, आर डब्लू वाइट वाला, वाइट की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब 31.5 प्लस कितना 10.5 यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 5 5 0 5 5 10 मतलब 0 और 31 10 41 एक हासिल कितना हो गया 42.0। तो भाई किसी भाई बहन को यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो अब आपको कहा क्या गया है कि इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल। तो बताओ, अब त्रिज्या सबकी पता है, त्रिज्या सबकी पता हो गई। ये तो किसका है, ये ग्रीन का है, मतलब हरे की त्रिज्या, हरे गोले की त्रिज्या है, हरे गोले की। और ये किस गोले की है, ये रेड गोले की है, मतलब लाल गोले की त्रिज्या, लाल गोले की त्रिज्या। और ये नीले गोले की त्रिज्या, और ये सफेद गोले की त्रिज्या। तो सबकी त्रिज्या पता हो गई। क्या मेरे भाई आप लोग निकाल नहीं सकते? अब निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रीन की त्रिज्या, तो ग्रीन वाले भाग का क्षेत्रफल, हरे गोले का क्षेत्रफल बताओ। हरे गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर के स्थान पर कितना आर जी है, पाई आर जी स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई गुणे आर जी का मान कितना 10.5 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करिएगा, जो आएगा वर्ग मात्रक, इसका उत्तर आराम से लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से लाल गोले का क्षेत्रफल, लाल गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर हो जाएगा, आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यानी कि पाई माने पाई रख दीजिए गुणे आर का मान कहाँ है 21 आया, तो 21 का होल स्क्वायर। ठीक आएगा, जो उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद नीले गोले का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा पाई आर बी का होल स्क्वायर। बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लू से पढ़ रहे, बी का होल स्क्वायर। तो पाई गुणे क्या, नीले वाले का क्या निकाले, नीले वाले का 31.5 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से अब एक बच रहा है सफ़ेद गोले का क्षेत्रफल। ठीक, तो सफ़ेद गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलो बताओ, कौन बताएगा मेरा भाई? सफ़ेद गोले का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो ये होगा, देखिए ध्यान से, सफ़ेद गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर क्या, आर डब्लू का होल स्क्वायर, यानी कि पाई आर डब्लू माने कितना है, आर डब्लू 42 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब लेकिन बात सुनिए, आपको निकालना क्या है, देखिए आपको निकालना क्या है, ये देखिए अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इसका तो आप पूरा निकाल लीजिए, ये भाग का तो आप पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो है ही। ठीक, लेकिन जब आप इसका निकालेंगे, इस भाग का जब निकालेंगे, रेड वाले का जब आप निकालेंगे, इस रेड का जब आप निकालेंगे, तो रेड का तो इतने भाग का आप निकालेंगे ना, इतने भाग का, जो हम नीले से रंग है इतने भाग का निकालेंगे ना। तो इतने भाग का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस रेड वाले पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद घटा देंगे किसके, इस लाल वाला क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तभी तो ये इतना भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लाल गोले की पट्टी का क्षेत्रफल, लाल गोले की पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा पूरे लाल का क्षेत्रफल, लाल गोले का क्षेत्रफल, लाल पट्टी का क्षेत्रफल, लाल गोले नहीं बल्कि लाल पट्टी का क्षेत्रफल, लाल पट्टी का क्षेत्रफल। तो लाल गोले का क्षेत्रफल माइनस क्या, अब देखिए लाल गोला है, पूरा बड़ा वाला गोला लाल गोला है, और ये इतना यही घटा देंगे, माइनस में हम क्या घटाएंगे, माइनस में गोल्ड मतलब हाँ गोल्ड गोले का क्षेत्रफल, माइनस में गोल्ड
गोले का क्षेत्रफल। तो बताइए लाल गोले का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है? देखिए यहाँ निकला है, कितना निकला है? 21 मतलब 21 का स्क्वायर 441 पाई, ठीक है, माइनस गोल्ड गोले का क्षेत्रफल आप कितना निकाले हैं? गोल्ड गोला मतलब गोल्ड गोले का क्षेत्रफल गोल्ड वाला कहाँ है? ये गोल्ड के स्थान में भाई ग्रीन हमने लिख दिया है, ये गोल्ड है, पहला वाला गोल्ड है, देखिए, ठीक है। तो जहाँ गोल्ड था तो गोल्ड का कितना आया है क्षेत्रफल? गोल्ड का क्षेत्रफल जो है वो ए यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ से? इसका क्षेत्रफल देखिए हम निकाले नहीं थे, पाई आर जी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? पाई आर जी का होल स्क्वायर माने पाई आर का मान कितना? 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर इंटू पाई। ये आप घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आपको अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि ये जो बड़ा वाला ब्लू है, इस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस किसका कर दीजिएगा? इस रेड का क्षेत्रफल, तो इसका भाग आ जाएगा। व्हाइट वाला जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस कितना है? ब्लू का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो बस हम यहीं तक इसको बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगला सवाल देखिएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर 4, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। दिया गया है एक कार है, कार के पहिए का व्यास जो है दिया है। पूरा सवाल पहले सुन लीजिए। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? मतलब 10 मिनट में पहिया कुल कितना चक्कर लगाएगी? एक के पहिया की बात चल रही है। तो एक पहिया, अब कार जो है जितना पहले एक पहिया डोलेगी उतना सब पहिया डोलेंगे, है ना। जितना चक्कर पहला पहिया लगाएगी उतने चक्कर सब पहिया लगाएंगी। तो चाहे एक पहिया की बात करें चाहे चारों पहिया की बात करें, तो पहिया, अब देखिए कार आप कल्पना करिए, अगर कार चलेगी तो एक ही पहिया जितना चक्कर लगाएगी उतना पहिया उसके बगल वाली पहिया भी चक्कर लगाएगी, उतने चक्कर, उससे ज़्यादा थोड़ी चक्कर लगाएगी। तो चाहे प्रत्येक पहिए की बात करें या एक पहिए की बात करें, इसमें आप लोग बिल्कुल विचलित मत होइएगा, वो मात्र एक ही पहिया रहेगी, ठीक है। चलिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि उस कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो सबसे पहले जो दिया है आराम से उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। किसी कार के पहिए का व्यास दिया है, क्या दिया है? कार के पहिए का व्यास क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर 80, डी बराबर क्या है? 80 सेंटीमीटर। इस पर आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो डी बराबर 80 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना? 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या जो होगी पहिए की त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या जो होगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार क्या कर रही है? 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही। तो सबसे पहला काम इसको आप क्या कर दीजिए? पहला काम इसको पूरी ईमानदारी से बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? सब एक ही सिस्टम में बदल दीजिए। बल्कि अब ये दिया है चाल बराबर कार की चाल बराबर कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमको किस में कन्वर्ट करना? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो 66 गुणे अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। अब तो 66 मीटर हो गया, लेकिन जब इसमें 100 का गुणा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तब ये तो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। अब
घंटा में कन्वर्ट करना, घंटा में नहीं बल्कि हमको देखिए 10 मिनट की बात किया ना, 10 मिनट में, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में अगर घंटा में 1:60 से हम भाग देते, गुणा कर दें, ठीक है, नीचे वाला ये आवर है, जैसे कि ए वन आवर रहेगा ना, इस 1 में हम 60 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है, मिनट में। बस अब सेंटीमीटर प्रति क्या हो गया, ये मिनट हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए तो अब इसको देखिए काट दीजिए, कट गया, ये कट गया, 11 आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, 11, 1 2 3 4, मतलब 4, ये आ गया। कार की चाल कितना, सेंटीमीटर प्रति मिनट है। पहले एक रास्ते में हमने कार की चाल बता दिया, ठीक है, कार की चाल। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, अब बात आगे हुई तो अब क्या करें हम, सुनिए ध्यान से। एक चक्कर में कितना दूरी तय करी, बताइए। एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगी। एक चक्कर में कितनी, पहिया जो है एक चक्कर में क्या दूरी तय करी, 2πr दूरी। मतलब एक चक्कर ऐसे जैसे गया, ऐसे देखिए एक चक्कर यही है, तो पहला चक्कर यहाँ लगाया, यहाँ आया, उसके बाद फिर यहाँ से अगला चक्कर ऐसे जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, अगला से अगला चक्कर, मतलब एक चक्कर पूरा करने में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाएगा ना गाड़ी, ऐसे चक्कर जाता है ना, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी लगता है, 2πr। ये भी 2πr, ये भी 2πr, ये भी 2πr, मतलब हर चक्कर 2πr से जाएगा। बात समझ आ रही ना, पर से जाएगा। तो आप लोगों को अब करना क्या, इसी प्रकार से आप 10 मिनट में, अब कार की चाल जो है 11,000 की, मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। और कार की त्रिज्या जो है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम क्या करें, कार की कुल दूरी निकाल दें। कार कितनी दूरी चल सकती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, बताइए। कुल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो आपका चाल कितना निकल के आया है, चाल है 1,10,000, ठीक है, गुणे समय कितना है, समय हमको निकालना है, समय कितने में, ये चाल है, ठीक है, लेकिन पूछा कितने में है, 10 मिनट में पूछा, तो हमारा समय 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट है। तो 1 0 और बढ़ गया, 1 2 3 4 5, बस। अब ये हो गया कुल दूरी, इतना सेंटीमीटर चला, ठीक। ये दूरी सेंटीमीटर में है भाई, ये क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर चला, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब एक चक्कर, मतलब एक चक्कर लगाने की दूरी कितना होगी, कार द्वारा एक चक्कर पूरा करने की कुल दूरी, बताओ क्या होगी कुल दूरी, 2πr है तो होगी। तो एक चक्कर पूरा करे 2πr, तो 2 गुणे पाई माने कितना आप रख दीजिए, पाई माने 22/7 आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 22/7 रख दीजिए। आर का मान देखिए 40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, मैं तभी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, बस। अब कुछ मत करिए, ये तो सेंटीमीटर, एक चक्कर में इतना दूरी लगाया, तो अब कुल कितना चक्कर, कुल चक्कर बराबर, अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इतनी दूरी का कुल चक्कर बराबर, तो कुल चक्कर, कार द्वारा कुल चक्कर, कार द्वारा लगाया गया कुल चक्कर क्या होगा, कुल चक्कर जो होगा कुल दूरी बटे क्या चीज हो जाएगा, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, ठीक। तो कुल चक्कर बराबर, या इसको हम n मान लेते हैं, कुल चक्कर n बराबर कुल दूरी कितना है, यह है 11, मतलब ये पूरा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 0 बढ़ाते हो। और एक चक्कर में कितना ये आया है, 2 गुणे 22/7 गुणे कितना है, 40। काटो, देखो ये 0 से 0 कट गया, 11 कम 11, 11 दूना 22, खत्म, कैंसिल। अब देखो ये तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये देखो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले, हाँ, 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ तो एक ये अगर हम हटाएं 1 तो 16 32 16 16 चौका 64 16 85 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, और कितना 96 और 400, तो ये 40 और 16 दूनी 32 32, और कितना 8 ना
32 और 8 40, 16 25 80, 625। तो n बराबर कितना है 625, और ये 7 ऊपर चला जाएगा गुणे 7। तो कहने का हम ऊपर लिख देते हैं n बराबर क्या आएगा 7 पंजे 35, और 7 दूना 14, 14 और 3 17, और 7 छक 42, 42 और 1 43। तो कुल चक्कर कितना लगाएगा, कुल चक्कर 4375 चक्कर कुल पूरा करेगा। समझ में आ गया होगा, शेयर कर दीजिए। चलिए जाएगा, सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य माने जवाब दीजिए, और मतलब उसको निकाल के भी बताइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए में है 2 मात्रक, ऑप्शन बी पाई मात्रक, ऑप्शन सी 4 मात्रक, ऑप्शन डी 7 मात्रक। ठीक है, तो इस पर आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ये जैसे कहा गया वैसे आप लिख दीजिए। क्या कहा गया, यदि एक वृत्त का परिमाप, सबसे पहली बात वृत्त का परिमाप निकालना होगा तब भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। इसलिए हम क्या करें, त्रिज्या भी नहीं दिया, मान लीजिए त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। लेट माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। वाह। और अब ये तो हो गया। अब यदि एक वृत्त का परिमाप, अब क्या कहा गया है, वृत्त नाम लिया वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r। नाम लिया तुरंत आप लिख दीजिए। और क्या कहा, और क्षेत्रफल, फिर कहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का, इसी वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कहा, का संख्यात्मक रूप से मान बराबर है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप का संख्यात्मक मान आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब 2 पाई r बराबर कितना आ रहा, पाई r स्क्वायर। ये आया, देखिए पाई से पाई काट डालिए, r से एक r खत्म कर डालिए, r बराबर क्या आ गया 2। तो आपका 2 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी प्रश्नावली हमने अच्छे से लगा दिया। और आप लोग ऐसे अगर लगाना चाहते हैं, ऐसे सलूशन चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच में शेयर कीजिए। और जो छात्र जिसके पास जाए, छात्र इसको क्या करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और भी छात्रों के पास जोड़े। बहुत अच्छे से आप लोग रहिए, पढ़िए। धन्यवाद।